नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए बना रहा हूं और यहाँ पे टॉपिक क्या है कि गणित में जो कमजोर छात्र हैं, गणित की बात करें, मैथमेटिक्स, आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देने वाला रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में। 25 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, 1/4 नंबर। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मान लो रीजनिंग में 25 कर देते हो और गणित में अगर जो 20 भी कर देते हो तो आपके 45 हो जाते हैं, जो आपके सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब हम बात करें मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स क्यों वीक है भाई, क्यों आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, इसका भी रीजन है। आपने पहली बात, आपने कभी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की, सुटेबल तरीके से तैयारी नहीं। सुटेबल क्या होता है भाई, मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका ये नहीं होता कि भैया हम प्रैक्टिस सेट उठाए 20 से क्वेश्चंस लगाने लगे। आपसे क्वेश्चंस होंगे लेकिन वो फिर भूल जाएगा, या फिर आप एग्जाम सेंटर में क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। आपसे होंगे लेकिन आपसे भूल जाएगा, या तो एग्जाम सेंटर में जाके गड़बड़ा जाएगा, फिर आप 1-2 दिन बाद प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो भूल जाएगा। तो मैथ लगाने का पहला बेहतर तरीका होता है कि भाई अगर जो आपको मैथ पढ़ना है तो आप शुरू से, स्टार्टिंग से, बेसिक से सारी चीजों को पढ़ना शुरू करो। और उसमें कम से कम 3 महीने का समय लगता है, उसमें कम से कम 3 महीने का शुरू करता है समय लगता है, जो नंबर सिस्टम से शुरू होके आपका टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी और सारे वहां पे जाके खत्म होता है, ठीक। जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास रूल कैसे फॉलो करते हैं, एलसीएम एचसीएफ, घातांक कड़ी, परसेंटेज, ये सारे चैप्टर वाइज चीजों को करना होता है। अब अगर जो बात करें, उससे पहले यार रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं बोलना क्या है। तो इसमें 3 महीने का टाइम लगेगा। अब रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, अब आप कहोगे सर जी 3 महीना का टाइम लगेगा, हम तो ग्रुप डी का एग्जाम देना, हमारा भी मैथ वीक है, हम क्या करें। तो आपके लिए भी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो देखो अभी 3 महीने का टाइम तो है नहीं आपका, मैथ वीक है। ये काम हालांकि 2 महीने पहले किए होते तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन अभी भी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है। एक बुक आती है स्पीडी पब्लिकेशन की, स्पेशली रेलवे मैथ होता है, स्पीडी रेलवे मैथ ये ले सकते हो, या फिर घटना चक्र की मैथ की बुक है, अगर जो आपके पास घटना चक्र की मैथ की बुक है चैप्टर वाइज रेलवे का, तो ये ले सकते हो। इन दोनों बुकों को लगाना शुरू करो, और इन दोनों बुकों को चैप्टर वाइज ये दी गई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इन दोनों को लगाना शुरू करो। चैप्टर वाइज से नंबर सिस्टम लगाओ, अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन दिया, सिंप्लीफिकेशन लगाओ, बोर्ड मास रूल के क्वेश्चन लगाओ, और ये क्रम आप लगाना शुरू करो। आप देखो लगभग 25, 30, 40 दिन जो भी लगे उसमें आप खत्म करो। उसके बाद देखो आपका मैथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे सर अच्छा हो गया, ठीक है, अच्छा हो गया, अब मैं आराम से 18-19 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, यही काम होगा। इसके अलावा आपको ये पढ़ने के साथ ही आपको रेलवे में बेहतर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तो आप अच्छा कर सकते हो। चलो ठीक है, ये तो बात की बात हो गई। लेकिन आप कहोगे सर जी इतना टाइम नहीं, हम बुक नहीं पढ़ पाएंगे, हमको कोई शॉर्टकट तरीका बताइए जिससे हम रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा दे, हमारा 15-16 क्वेश्चन आराम से हो जाए, बस हम और थोड़ा मेहनत करके हम 20 क्वेश्चन तक पहुंच जाए। इसका भी तरीका है। इसका तरीका यह है, मैंने 2 महीने की मेहनत करके मैथमेटिक्स के 500 क्वेश्चन की एक गेस्ट पेपर तैयार की है। गेस्ट पेपर जिसमें पूरे मैथ के पिछले 10 सालों को पेपर को मैंने देखा है, किस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसी टाइप के प्रश्नों को हर चैप्टर से मैंने हर टाइप के प्रश्नों को निकाला है, उसको 500 क्वेश्चन में कन्वर्ट किया और आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ले लो। मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर, इसके अलावा साइंस के लगभग 5000 क्वेश्चन का पेपर है, चैप्टर वाइज वन लाइनर है, और स्टैटिक जीके। और अगर जो आप पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हो तो आपके लिए मास्टर प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ ले सकते हो, ठीक। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर जो आपने मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर को पूरी अच्छे तरीके से लगा लिया, मैथ के 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर को पूरे अच्छे तरीके से लगा लिया, तो इसी पीडीएफ से 15 से 16 क्वेश्चन आपके 100% फंस जाएंगे। लेकिन लगाने का तरीका ये नहीं है उस क्वेश्चन को रट जाओ, उस क्वेश्चन को समझ के लगाने की कोशिश करना बाबू, जिससे हो सके कि अगर जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए, हो सकता है नंबर इधर उधर कर दे, तो नंबर इधर उधर कर दे तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सर ने ऐसे लगाया था तो हमको ऐसे लगाना है। तो कहां से लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये शॉर्टकट तरीका है, इससे बेहतर तरीका नहीं मिलेगा। 500 क्वेश्चंस को अभी भी जो भी टाइम है आप लगा डालो। और इसके अलावा अगर जो और बेहतर करना चाहते हो तो जो भी मैंने बुक बताई उस बुक को भी लो और उस बुक से चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर दो, और इसके अलावा ये 500 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। बुक नहीं लगाना चाहते तो दो काम करो, पहला काम ये हमारे मैथ के 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर को लगाना शुरू करो, पहला काम। दूसरा काम, डेली 50 क्वेश्चन
क्वेश्चन, डेली 50 क्वेश्चन, डेली 50 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर्स के लगाओ। क्या? प्रीवियस ईयर्स के रेलवे के पेपर लगाओ, यानी कि डेली 2 सेट में बोल रहा हूं, डेली 2 सेट यानी कि 25 दूनी 50 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को लगाना है, और 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर को आप एक महीने बाद जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, इन दोनों को अच्छे से कर लो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप आसानी से ये जो स्कोर है आप 20+ ले जा सकते हो, सिर्फ इन दोनों को काम को ईमानदारी से करोगे तो। चोरी करोगे तो नहीं होगा कि भैया आज हम 25 लगा रहे, चोरी नहीं। अगर जो आप सीरियस हो, भैया ये मौका है बहुत बेहतरीन, और ये मौका आपको दोबारा कब मिले ना मिले ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आगे आपको भी पता है कि रेलवे की वैकेंसी आए या ना आए, कब आएगी, 2 साल 3 साल बाद आएगी, या आएगी भी तो आपको क्या पता, सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा, सीईटी एग्जाम के बाद आप रेलवे की जॉब में बैठोगे। तो भाई क्यों परेशान होते हो भाई, यहाँ पे इससे अच्छा 45-50% बच्चे एग्जाम भी छोड़ देंगे, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और मैथ में सबसे पहले कॉन्फिडेंस जरूरी है कि आप कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि भाई कोई चीज कमजोर है तो उसको छोड़ दे और कमजोर हो जाएगा, तो ये गलती कभी मत करना, ठीक है, ये गलती कभी मत करना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते रहो, और 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर की सीरीज है, इसको लगाते रहो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये दोनों काम करते रहो, ठीक है। और किस किताब को लगाएं अभी, तो किताब के बारे में भी मैंने बताया भाई कि स्पीडी की आप मैथ ले सकते हो, स्पीडी की रेलवे मैथ, या फिर अगर जो आपके पास घटना चक्र की मैथ है आप ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों बुक इतने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं कि आप इसको आसानी से 1.5-2 महीने में पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने इन दोनों बुक के बारे में बताया। आप अगर जो बुक के साथ साथ ये 500 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के लगा लेते हो एक महीने में, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं आपको 20+ क्वेश्चन करके आओगे रेलवे ग्रुप डी में। और जहां 20+ किए वहां पे आपका मैथ में 25 यानी कि 42 क्वेश्चन यहीं पे हो गया, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। बाकी बचा कुचा कम साइंस और आपका करंट अफेयर्स जीके कर देगा, ठीक है। बाकी जो भी चीजें मैंने बताई, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ते रहो बाबू, कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लूज मत करना। ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत बेहतर मौका आपको नौकरी लेने का। ऐसे ही मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे हो लाइक करना, और सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ले सकते हो। चलिए मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद,